चलिए सीधे बात करते हैं पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के ब्लूप्रिंट की। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमारे अंदर से शुरू होती है और फिर हमारी बाहर की दुनिया को शेप देती है। तो शुरू करते हैं। ये जो कोट है ना, यही इस पूरी बातचीत का समझिए फाउंडेशन है। ये हमें याद दिलाता है कि असली वैल्यू शक्ल सूरत में नहीं, बल्कि हमारे काम, हमारे पर्पस और हमारे डिसिप्लिन में है। ये एक बहुत गहरा आइडिया है जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन है धारणा के नियम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोग आपको कैसे देखते हैं वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसे बदला जा सकता है। आपकी मौजूदगी, आपकी प्रेजेंस, वो हमेशा एक मैसेज दे रही है। सवाल बस ये है कि क्या उस मैसेज पर आपका कंट्रोल है। आइए देखते हैं कि ये कंट्रोल आता कहाँ से है। तो अब कंट्रोल आता है अपनी इनर वर्ल्ड को मास्टर करने से, क्योंकि कोई भी लास्टिंग बाहरी बदलाव वो हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। ये एक कमाल की साइकोलॉजिकल टेक्निक है, पसंद का भ्रम। मतलब आप किसी को कुछ लिमिटेड ऑप्शंस देते हैं और उन्हें लगता है कि कंट्रोल उनके हाथ में है, जबकि असल में आउटकम तो आप ही तय कर रहे होते हैं। अब ये मोमोज या फुल्की वाला एग्जाम्पल देखिए, कितना सिंपल और पावरफुल है। आपने बस 2 चॉइस दी, पर आपका मेन गोल तो पूरा हो ही गया कि दोस्त आपके साथ बाजार चले। उसको लगा कि फैसला उसका था, पर गेम तो आपने सेट किया था। कभी सोचा है कि साइलेंस शब्दों से ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? सोच के देखिए। एक माँ है जो चिल्ला रही हैं और दूसरी तरफ एक पिता हैं जो बस चुपचाप घूर रहे हैं। किसकी खामोशी ज्यादा असर डालेगी? एग्जैक्टली, खामोशी दिमाग पर एक प्रेशर बनाती है और यही इसकी असली ताकत है। और फिर आता है इमोशनल हाईजैक। ये तब होता है जब इमोशंस मतलब भावनाएं लॉजिक पर हावी हो जाती हैं। पॉलिटिशियंस इसे बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो भीड़ में डर या गुस्से जैसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जगाते हैं और जब ऐसा होता है तो लॉजिकल सोच वो तो खिड़की से बाहर चली जाती है। तो इन सभी साइकोलॉजिकल तरीकों से एक बात तो साफ हो जाती है, आपकी मेंटल हेल्थ ही वो इंजन है जो सब कुछ चलाता है। एक टूटा हुआ बिखरा हुआ मन एक मजबूत रियलिटी नहीं बना सकता। ये नॉन निगोशिएबल है। ये वो फाउंडेशन है जिसके बिना कुछ भी नहीं टिकेगा। ठीक है, तो मन की बात हो गई, अब आते हैं शरीर पर। चलिए अब उस फिजिकल फाउंडेशन को बनाने की बात करते हैं जो हमारे अंदर के डिसिप्लिन को बाहर की दुनिया में दिखाता है। जब बात आती है कि फिजिकली कोई कैसा दिखता है, तो ये नंबर्स देखिए, ये सब कुछ साफ कर देते हैं। वर्कआउट और डाइट अकेले यही 70% इम्पैक्ट डालते हैं। बाकी सब जैसे ग्रूमिंग, स्किन केयर, वो जरूरी है, पर वो आइसिंग ऑन द केक है, केक नहीं। वर्कआउट आपकी फिजिकल अपीयरेंस को बदलने का सबसे पावरफुल तरीका है। ये सिर्फ मसल्स बनाने के बारे में नहीं है, ये ओवरऑल बॉडी फैट कम करता है, जिससे नेचुरली एक शार्प जॉलाइन निकल कर आती है। ये आपके पोस्चर को कॉन्फिडेंट बनाता है और आपकी स्किन को अंदर से हील करता है। और डाइट का इसका रूल बहुत सीधा है, चीनी को अपनी लाइफ से अग्रेसिवली काट दो और प्रोटीन को प्रायोरिटी बना लो। आप जो भी खाते हैं वो आपके चेहरे पर साफ साफ दिखता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और ग्रूमिंग, वो है बस 10%। ये फाउंडेशन नहीं है, ये बस फाइनल पॉलिश है। आप एक कमजोर फाउंडेशन पर कितनी भी पॉलिश कर लें, क्या फायदा? तो मन और शरीर दोनों अलाइन हो गए। अब वक्त है इस इनर स्ट्रेंथ को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने का, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी आवाज के जरिए। कमजोर और पावरफुल बॉडी लैंग्वेज में देखिए कितना फर्क है। झुके हुए कंधे ये वीकनेस दिखाते हैं, इसकी जगह कंधे पीछे और चेस्ट खुला ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। एक पैर से दूसरे पर वेट शिफ्ट करने की जगह दोनों पैरों पर बैलेंस्ड रहना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती हैं। अपनी आवाज की ताकत का सोर्स जानना है तो ये सिंपल सा टेस्ट कीजिए। एक हाथ अपनी चेस्ट पर रखिए, दूसरा पेट पर। अब नॉर्मली सांस लीजिए। क्या आपकी चेस्ट ज्यादा हिल रही है या पेट? एक पावरफुल डीप वॉइस वो पेट से आती है, डायफ्राम से, चेस्ट से ली गई शैलो सांसों से नहीं। और हाँ, अपनी स्पीकिंग स्पीड, क्या आप बहुत तेजी में बोलते हैं या फिर आप पॉजेज लेते हैं? थॉमस शेल्बी की तरह धीरे और सोच समझकर बोलना ऑथॉरिटी दिखाता है, घबराहट नहीं। वो जो पॉज होता है ना, वो खाली नहीं होता, वो इम्पैक्ट से भरा होता है। तो इन सब के बाद आखिर में सच में क्या मैटर करता है? चलिए अब सरफेस से थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कोट ये सब कुछ समराइज कर देता है। लुक्स तो बस थंबनेल है, वीडियो में क्या है वो इम्पॉर्टेंट है।
आपकी प्रेजेंस लोगों का अटेंशन खींच सकती है, पर आपका कैरेक्टर, आपका सब्सटेंस वही उन्हें रोके रखता है। तो वैल्यू के असली पिलर्स क्या हैं? वो हैं पर्पस, डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये वो फाउंडेशन है जिस पर एक मजबूत, असरदार जिंदगी बनती है। ये किसी भी सतही चीज से कहीं ज्यादा गहरी है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आपका लुक वो तो थंबनेल है, आपकी वीडियो में क्या है?